Explain and elaborate with relevant historical facts, background and impact, spread of print culture in the 19th century in India. इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक सिंपल टाइमलाइन और फ्लो डायग्राम यूज करूंगा। इससे आपको बैकग्राउंड, फिर स्प्रेड और एंड में इम्पैक्ट एक ही पिक्चर में क्लियर दिखेगा। सबसे पहले हम क्लैरिटी बनाते हैं कि प्रिंट कल्चर का मतलब सिर्फ प्रिंटिंग मशीन नहीं होता। इसका मतलब है प्रिंटेड चीजें, बुक्स, पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स का प्रोडक्शन, सर्कुलेशन और लोगों की रीडिंग हैबिट्स का बदलना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्पैक्ट तभी समझ आता है जब हम सोसाइटी में आइडियाज की फ्लो को देखें। अब बैकग्राउंड क्या है? इंडिया में प्रिंट टेक्नोलॉजी का एंट्री पहले से हो चुका था, लेकिन 19th सेंचुरी में इसका स्केल और रीच बदल गई। अर्ली प्रिंटिंग प्रेसेस मिशनरीज और यूरोपियन ट्रेडिंग सेटलमेंट्स में आए और फिर कंपनी रूल और लेटर क्राउन रूल में प्रिंटिंग एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बन गया। यहाँ वाई ये है कि स्टेट पावर, एजुकेशन पॉलिसीज और मार्केट्स तीनों ने प्रिंट को पुश किया। 19th सेंचुरी में प्रिंट स्प्रेड का एक बिग रीजन था टेक्नोलॉजी और कॉस्ट। बेटर प्रेसेस, चीपर पेपर और लेटर लिथोग्राफी जैसी टेक्निक से वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग ईजियर हुई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रिंट एलीट इंग्लिश रीडर्स तक लिमिटेड नहीं रहा, स्लोली रीजनल लैंग्वेज रीडर्स तक पहुंचने लगा। अब एजुकेशन और लिटरेसी को कनेक्ट करते हैं। कंपनी और मिशनरीज ने स्कूल्स, टेक्स्ट बुक्स और ट्रांसलेटेड मटेरियल को ग्रो किया। इवन जब लिटरेसी लो थी, प्रिंट का इन्फ्लुएंस हाई था क्योंकि लोग न्यूज़पेपर्स या पैम्फलेट्स को ग्रुप में सुनते भी थे। सो प्रिंट कल्चर का स्प्रेड सिर्फ इंडिविजुअल रीडिंग से नहीं, पब्लिक रीडिंग स्पेसेस से भी हुआ। अब एक मेजर चैनल था न्यूज़पेपर्स। 19th सेंचुरी में इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स दोनों बढ़े। न्यूज़पेपर्स ने एक रेगुलर रिदम क्रिएट किया, डेली और वीकली, जिससे पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होने लगा। ये इसलिए पावरफुल था क्योंकि पहली बार डिबेट्स एक वाइडर ऑडियंस तक क्विकली सर्कुलेट होने लगे। प्रिंट कल्चर का स्प्रेड सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से भी टाइटली लिंक था। रिफॉर्मर्स ने पैम्फलेट्स, ट्रैक्ट्स और बुक्स यूज करके इश्यूज लाइक सती, विडो रीमैरिज, एजुकेशन और कास्ट प्रैक्टिसेस पर आर्ग्यूमेंट्स पॉपुलराइज किए। यहाँ प्रिंट एक टूल बन गया आइडियाज को रिपीटेबल और शेयरेबल बनाने का। वर्नाक्युलर प्रिंट का इम्पैक्ट और भी डीप था क्योंकि इसने रीजनल आइडेंटिटीज और लैंग्वेज बेस्ड पब्लिक्स को स्ट्रेंथन किया। जब आप एक लैंग्वेज में स्टोरीज, पोएम्स, न्यूज और हिस्ट्रीज पब्लिश करते हो तो एक शेयर्ड कम्युनिटी फीलिंग बिल्ड होती है। इसलिए प्रिंट कल्चर ने कल्चरल रिवाइवल और मॉडर्न आइडेंटिटी फॉर्मेशन दोनों को फ्यूल किया। अब विमेन और हाउस होल्ड स्फीयर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 19th सेंचुरी में विमेन्स एजुकेशन का डिबेट प्रिंट में आया और विमेन रीडर्स को टारगेट करने वाले मैगजीन्स और एडवाइस लिटरेचर भी ग्रो हुए। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रिंट कल्चर ने प्राइवेट और पब्लिक स्पेसेस के बीच ब्रिज बनाया। घर के अंदर भी नए आइडियाज घुसने लगे। तो याद रखना, प्रिंट कल्चर का स्प्रेड स्मूथ नहीं था। कंट्रोल और सेंसरशिप भी साथ साथ चली। कॉलोनियल स्टेट को फियर था कि प्रेस डिसेंट को स्प्रेड करेगा, इसलिए रेगुलेशंस और प्यूनिटिव एक्शंस आए, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। ये पॉइंट इसलिए क्रूशल है क्योंकि जिस चीज को स्टेट कंट्रोल करना चाहे, समझ लो वो पॉलिटिकली पावरफुल बन चुकी है। इम्पैक्ट को 3 लेयर्स में देखते हैं। पहला, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन। मोर पीपल कुड एक्सेस न्यूज, टेक्स्ट बुक्स एंड न्यू आइडियाज। दूसरा, पब्लिक स्फीयर का एक्सपेंशन। डिबेट, क्रिटिसिज्म और रिफॉर्म के लिए प्लेटफॉर्म्स मिले। तीसरा, पॉलिटिक्स। प्रिंट ने नेशनलिज्म को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की। मीटिंग्स की रिपोर्ट्स, स्पीचेस, पिटिशंस और शेयर्ड सिंबल्स क्विकली स्प्रेड हुए। एंड में एक क्लीन कंक्लूजन, 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर ने इंडिया में कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। इसने लोकल लैंग्वेजेस को प्रिंट नेटवर्क्स दिए, रिफॉर्म और रेजिस्टेंस दोनों को टूल्स दिए और मॉडर्न पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की। अगर आप आंसर लिख रहे हो तो बेस्ट स्ट्रक्चर ये रहेगा: बैकग्राउंड, रीजंस फॉर स्प्रेड, की फॉर्म्स लाइक न्यूज़पेपर्स एंड पैम्फलेट्स, सेंसरशिप और फिर मल्टी डिमेंशनल इम्पैक्ट।